कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इन लाइनों की गूंज बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बहुत जोरों शोरों से सुनाई दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर से अगर कहीं से सुनाई दी गई तो वो था आरजेडी का खेमा या कह लीजिए महागठबंधन। जी हाँ दोस्तों, फ्लोर टेस्ट होना था, फ्लोर टेस्ट हो गया। 129 वोट जो है पक्ष में पड़े, यानी सरकार जो है बच गई है और बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है नीतीश कुमार की सरकार ने। अब बिहार में बीजेपी, हम और नीतीश कुमार यानी जेडीयू की जो सरकार है मिली भगत वाली, वो चलेगी, तब तक चलेगी जब तक अगला विधानसभा चुनाव नहीं आ जाता। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि इस फ्लोर टेस्ट की चर्चा भी हो रही थी, इंतजार भी बेसब्री से किया जा रहा था, क्योंकि तेजस्वी ने कहा था कि खेला करेंगे, कुछ ना कुछ तो खेला होगा। मगर खेला हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव खेला तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके साथ खेला जरूर हो गया। मगर खेला किया किसने दोस्तों? देखिए, बीजेपी के भी विधायक जो है गायब हुए, लेकिन चर्चा उनकी नहीं हो रही है। हालांकि चर्चा उनकी भी होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी से मोह जो भंग हो गया, उसकी वजह से उनको दूसरा पाला जो है थामना पड़ा। अब दूसरी सबसे जरूरी बात ये कि ना सिर्फ बीजेपी के विधायक गए उधर, बल्कि आरजेडी के भी 3 विधायक उधर चले गए, यानी सत्ता पक्ष में। तो वो कौन कौन से विधायक थे और उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, इस बात पर चर्चा क्यों हो रही है दोस्तों? किन मजबूरियों की बात हो रही है, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बिहार में फ्लोर टेस्ट हो चुका है। फ्लोर टेस्ट में सरकार पास हो चुकी है, नंबर मिल चुके हैं और अब सरकार आगे बढ़ने की, कदम को बढ़ाने की अब पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में जो जो हुआ उसकी चर्चा जोरों पर है। बेशक नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर ले गए और नंबर जो है उनको हासिल हो गए, लेकिन बिहार विधानसभा में सत्र जब शुरू हुआ दोस्तों, तो जिसने सबसे ज्यादा छाप छोड़ी है वो तेजस्वी यादव निकले। तेजस्वी यादव ने जो माहौल सत्र का बनाया, जो इस पूरे सत्र के पहले दिन का माहौल बनाया, वो देखने लायक था। तेजस्वी यादव पूरे विपक्ष के नेताओं में दोस्तों एक नई पहचान बना चुके हैं इस भाषण के बाद, क्योंकि इतना दमदार भाषण दिया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी क्या, शाह जी क्या, ईडी सीबीआई क्या, या बिहार में नीतीश कुमार क्या, बिहार में बीजेपी क्या, एक एक नेता को उन्होंने अपने भाषण में लपेटा है। तो सबके ऊपर वो बरसे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आखिर में जो उनकी वाणी में थोड़ा सा भावुकतापन जो आया, वो उन विधायकों को लेकर आया जो सत्ता पक्ष में जाकर मिल गए दोस्तों। एंड मोमेंट पर 3 विधायक, जिनका नाम अभी बताऊंगी आपको आगे, वो सबके सब जाकर मिल गए सत्ता पक्ष में, जिसमें चेतन आनंद का भी नाम शामिल हो रहा है और नीलम देवी का नाम भी शामिल हो रहा है। इसके अलावा एक और विधायक है, उनका भी नाम शामिल हो रहा है। तो ये आरजेडी के जो 3 विधायक थे, ये एंड मोमेंट पर जाकर सत्ता पक्ष से मिल गए, तो ये इन्होंने दगा दे दिया। अब इसकी चर्चा बड़ी हो रही है, लेकिन ये विधायक है कौन और इनकी क्या मजबूरियां नहीं होंगी, इस पर भी चर्चा बहुत है दोस्तों। तो कौन है, आपको बिना देर के बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो वो खबर है जिसका देखिए कहना है कि विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी आखिरी समय में इन्होंने तेजस्वी को दगा दे दिया। ये कौन थे विधायक? प्रहलाद यादव की अगर बात की जाए तो 63 साल के प्रहलाद यादव राजनीति की शुरुआत 1980 में करते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन से इनकी राजनीति की शुरुआत होती है। आरजेडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। इसमें लखीसराय से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। फिलहाल प्रहलाद यादव 1995 में पहली बार विधायक चुने गए थे। लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, बावजूद इसके चले गए एनडीए में और उनका साथ दे दिया। अब दूसरी है नीलम देवी। नीलम देवी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनके जो पति हैं वो बिहार के बाहुबली नेता माने जाते हैं, अनंत सिंह। अनंत सिंह के लिए कहा जाता है कि अभी भी वो जेल में है। अब हो सकता है कि उनको लेकर दबाव बनाया गया हो नीलम देवी पर कि आप हमारे साथ आकर हमारा साथ दीजिए, आपको जो भी सुविधा देनी होगी हम देंगे। हालांकि ये पीछे की बात हो सकती है दोस्तों। अब इससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ऐसा होगा। अब क्या लालच दिया गया, क्या नहीं दिया गया, जैसा शुरुआत में हमने कहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तो मजबूरी रही होगी
जिसकी वजह से नीलम देवी ने भी पाला बदल लिया। तो आखिर क्यों किया होगा ये तो वही जाने। लेकिन अनंत सिंह जो उनके पति है, बाहुबली नेता माने जाते हैं, उनको 2022 के उपचुनाव में विधायक चुना गया था। अयोग्य ठहराए जाने के बाद अनंत कुमार सिंह को विधायक के लिए अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें 2022 के उपचुनाव में विधायक चुना गया था। यानी नीलम देवी की बात हो रही है। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं। नीलम देवी ने 2019 में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ा था। इनका जन्म पटना के बाढ़ गांव में हुआ था और 8वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इन पर भी तंज कसते हुए तेजस्वी यादव सदन में कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आपकी भी मजबूरी हम समझ रहे हैं कि आपकी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन अगर वहां से काम ना बने तो आपको आश्वासन देना चाहेंगे कि आपके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, आइए और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। फिर अंत में जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, वो बात करते हैं चेतन आनंद की, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है दोस्तों। रात से तेजस्वी के आवास पर पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस का महकमा पूरा पहुंच जाता है एकदम जत्था लेकर, और पुलिस पहुंचती है तो वो ये कहती है, आरोप लगाती है कि चेतन आनंद नाम के विधायक को तेजस्वी यादव ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हाउस अरेस्ट किया हुआ है ये आरोप लगाया चेतन आनंद के भाई ने। उन्होंने कंप्लेन लिखवाई बाकायदा और उसी कंप्लेन के आधार पर पुलिस पहुंची थी तेजस्वी यादव के आवास पर। पता चलता है चेतन आनंद को लेकर चली जाती है पुलिस और चेतन आनंद को सुबह तक बिठाया जाता है, हिरासत में कहा गया, हिरासत में बिठाया गया और उसके बाद देखते ही देखते वो कब सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं दोस्तों पता नहीं चलता। तो चेतन आनंद के बारे में भी वो बोलते हैं कि हमारे तो छोटे भाई की तरह हमने इसको माना था और युवा राजनीति आगे बढ़ेगी इसी को ध्यान में रखते हुए जब इनका साथ कोई नहीं दे रहा था उस वक्त हमने इनका साथ दिया, हमने अपने टिकट पर इनको चुनाव लड़वाया और आज इन्होंने हमारे साथ ही दगा कर दिया। तो ये है वो दोस्तों 3 विधायक जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। बाकी देखिए 3 विधायकों ने दगा दिया, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो बने रहे तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ और कांग्रेस के जितने भी हैं, बाकी छोटे सहयोगी दल जितने भी हैं वो बने रहे। और दूसरी सबसे जरूरी बात ये जो कि आज से पहले शायद किसी राज्य में नहीं देखा गया होगा कि बीजेपी के 5 विधायक गायब। ये हास्यास्पद है दोस्तों। फ्लोर टेस्ट में बीजेपी जीत गई, आरजेडी जीत, माफ कीजिएगा जेडीयू जीत गई, नीतीश कुमार जीत गए, लेकिन बावजूद इसके 5 विधायक गायब। और इसी बौखलाहट में सम्राट चौधरी कहते हैं सदन में खड़े होकर कि 5 विधायक गायब हुए हैं हमारे, कैसे गायब हुए इसकी जांच कराएंगे। अब सोचिए कि आपके 5 विधायक गायब हुए हैं तो आपको देख लग रहा है। महाराष्ट्र में या किसी और राज्य का भी उदाहरण दे सकती हूँ दोस्तों मैं। महाराष्ट्र का सबसे ताजा तरीन उदाहरण, आपने 2 पार्टियां तोड़ दी, एनसीपी को 2 गुटों में बदल दिया, जहां अजीत पवार गुट अलग हो गया, शरद पवार की पार्टी खुद के उनकी बनाई गई पार्टी को तोड़ दिया गया। आरोप बीजेपी पर ही लगा। दूसरा आरोप शिवसेना को तोड़ने पर लगा, जिसमें शिंदे गुट अलग हो गया, उद्धव गुट अलग हो गया। तो 2 पार्टियों को तोड़ने का आरोप आप पर लग चुका है। महाराष्ट्र में पूरी की पूरी सरकार को रातों रात बिगाड़ने का आरोप आप पर लग चुका है। पूरे के पूरे विधायकों को सूरत भिजवाने का आरोप आपके ऊपर लग चुका है और आप 5 विधायकों के गायब होने पर जांच की बात करते हैं। किस मुंह से? ये बात समझ से परे है दोस्तों। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।